नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी IJMS पटना बिहार। मित्रों, कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। तो कोरोना के चलते मेडिकल साइंस के हर एस्पेक्ट पर लगभग वीडियो बन गया कि बीमारी होता क्यों। इससे पर एलर्जी का भी वीडियो बनाए कि एलर्जी क्यों होता। फिर हमारे यहाँ कहावत है, लोकोक्ति है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। क्यों ये कहावत बिल्कुल सही है, अगर इंसान इसको अपना ले तो बीमारी नहीं होगा। इन सब चीज़ों पर भी मैंने वीडियो बनाया। तो मित्रों का अलग अलग शंकाएं आती रहती हैं, जिसका जवाब मैं फर्दर वीडियो बना के देता आया हूँ। वैसे देखा जाए तो कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ, तो इसके चलते क्या हुआ कि मरीज अस्पतालों में भी आना बहुत कम हो गए। तो उसके वजह से जो आपको फ्री समय मिलता है, तो ऐसे समय में कम से कम जो भी आपकी जानकारी है वो ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक बांटने का और बताने का, ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा सदुपयोग का समय है। इसको इंसान को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी सब लोगों तक जानी चाहिए। तो इसी क्रम में एक मित्र की शंका आई है। उनका कहना है कि उनकी मदर को बुखार महीनों से रहता है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो वो उसके संदर्भ में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करें कि वो ठीक होने लगे। तो ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी ऐसा बुखार जिसका कारण आपको पता नहीं चल पा रहा हो। तो इसको पहले हम शुरू करें कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लें, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। लेकिन हो सकता है कि कुछ वैसे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमसे पहली बार जुड़े होंगे। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। उसको लगता है हर भोजन हमारे खाने के लिए ही है। यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, तो खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो जब तक हम अपना भोजन नहीं बदलेंगे, तो यकीन मानिए कि हम अपने किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जरूरी है भोजन चेंज करना। तो यानी उनको बुखार क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका भोजन में गड़बड़ी है। तो भोजन में ऐसा क्या गड़बड़ी है जिसके चलते उनको बुखार ठीक नहीं हो रहा? पहले ये समझिए कि बुखार होता क्यों। बुखार शरीर की प्रतिक्रिया है। अगर हमारे शरीर में कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो सबसे पहले प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस, टर्सरी लाइन ऑफ डिफेंस, अलग अलग हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है जो बाहरी संक्रमण से लड़ती है, और उस लड़ाई का द्योतक होता है बुखार। बुखार का एक ही अर्थ हुआ कि आपका शरीर बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ रहा है। लेकिन आपके शरीर में बाहरी आक्रमणकारी कब आएंगे? हमारे घर में चोरी कब होता? जब हमारे पास धन ज़्यादा होता। हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन तभी पकड़ेगा जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे और उसको मेहनत करके खर्च नहीं करेंगे। रोज़मर्रा के जीवनचर्या में जितनी आवश्यकता हमारे जिंदा रहने के लिए है, उससे अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे या फिर ज़्यादा मात्रा में ओवरऑल कैलोरी लेंगे और उसको खर्च नहीं करेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा। यानी कि बाहरी दुनिया से हम कितना ले रहे हैं और कितना मेहनत करके खर्च कर रहे हैं, अगर ये इसमें असंतुलन आ गया तो हमको बीमारी होना शुरू हो जाएगा। तो ये बुखार यदि हो रहा है आपकी मदर को, तो इसका एक ही अर्थ हुआ कि वो कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, और ये सिलसिला बहुत दिन से चल पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होता। हमको हमारा अगर हार्ट अटैक हो गया, तो हम कहेंगे कि हमको कल तक तो ठीक थे, आज ही हार्ट अटैक हुआ। और हम विभिन्न चीज़ों से जोड़ेंगे कि हम देखिए ना, हम जो है कि अचानक सोए थे, ठंड लग गया इसलिए हार्ट अटैक हो गया, या फिर कुछ भी रीजन आप देंगे। लेकिन नहीं, कोई भी बीमारी एक प्रोसेस होता है। आप एक दिन में पैदा नहीं करते हैं। ये बहुत दिन से उसके लायक अनुकूल माहौल आप अपने शरीर में पैदा करते रहते हैं, गलत भोजन करके। तो इस चीज़ को समझना है।
तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बुखार क्यों हुआ, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। तो उनका चीनी आप बंद करा दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो पहले तो ये सब खाना बंद कराइए। तो इन सब खानों में जिसका हम अभी नाम लिए उसमें क्या बुराई है? ये सब खाने में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो फिर ये भोजन भगवान बनाया ही क्यों? ये भोजन भगवान उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, 8 घंटा पैदल चले। ये उस आदमी का खाना है। तो अगर कोई आदमी को केवल 1 ही घंटा कुदाल चलाना हो, या फिर 1 ही घंटा पीठ पर बोझा ढोना हो, या फिर केवल 1 ही घंटा पैदल चलना हो, तो उसको क्या खाना चाहिए? उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो। तो वो भोजन क्या है जिसमें रिलेटिवली कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के जरूर खाना 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला केवल एक चीज खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज में मार यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। चाशनी पीजिए कि मार पीजिए बात बराबर है। इसलिए चावल से बनने वाला एक ही चीज खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला अरबा चावल भी नहीं खाना। चावल खाना तो उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। सप्ताह में 3 दिन का मतलब ये नहीं कि सुबह शाम भी खा लिए, नहीं। सप्ताह में 3 शाम आप कह सकते हैं कि या तो सवेरे या तो शाम, 1 आधो मुट्ठी स्वाद के लिए। और आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, फेटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूल गोभी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूरी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। और दाल जम के पीना, 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसको कुकर में खौला देना और उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, घुटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी, लेकिन दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना। 2 मुट्ठी आटा, 2 मुट्ठी चना का सत्तू या चना का बेसन मिला के तब आटा सान के मिस्सी रोटी बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, दोपहर, रात। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाना। जैसे कि रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते तो पहले स्टार्टर मंगाते, तो भोजन जब कोई आदमी मांगे तो सबसे पहले उसको दाल थमा दीजिए। ये लो 1 कटोरा, कटोरा बोले कटोरी नहीं, कटोरी 1 हाथ से पकड़ाता, कटोरा को 2 हाथ से पकड़ा जाता। तो 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पिलाना है। पेट में पहले दाल घुसेगा। अगर उनका यूरिक एसिड भी बढ़ा रहे तो भी उनको दाल जरूर पिलाना है, 3 कटोरा रोज। और रोटी 1 दिन में 4 से ज्यादा नहीं, 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। अगर कम सके कर दें तो 3 रोटी पर कर दें, उनको कम कर सके तो 3 रोटी कर दें, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। लेकिन दाल अनलिमिटेड पिला सकते हैं। हालांकि दाल में एक गुण है कि दाल अगर पी लीजिएगा तो भूख मर जाएगा आपका। तो दाल तो वैसे भी आप 3 से 4 कटोरा ज्यादा पी नहीं पाइएगा। 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। पेट में पहले दाल घुसा, अगर दाल के बाद पेट भर गया रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। दाल के बाद जगह बचा तब रोटी सब्जी। दाल को रोटी के साथ मिला के नहीं खाना है, दाल को अलग से पीना है।
और रोटी को सब्जी या भुजिया के साथ खाना है। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला मिला सब्जी नहीं खाना। अगर चाय पीते हैं तो बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले 1 कप सवेरे 1 कप शाम। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ना केवल ये बुखार का बीमारी उनको तंग करेगा, बल्कि आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिका गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निठारना, पेड़ों में दर्द, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, नंबर 2 कम प्रोटीन खाना, नंबर 3 नहीं टहलना, कम से कम 2 घंटा टहलना जरूरी है। प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज। अगर अंडा खाते हैं तो 1 से 2 अंडा रोज। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो उसके जगह पर सोयाबीन का बरी 10 से 15 पीस रोज। जो भी हरा सब्जी बनाते हैं उसमें सोयाबीन का बरी 10 से 15 पीस रोज डालिए। तो और नहीं टहलने से बीमारी होता है, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। 2 किलोमीटर नहीं, 2 घंटा टहलने बोल रहे हैं। 1 घंटे में आदमी 6 किलोमीटर चलता है, तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए और कम से कम 15 मिनट चमड़े को धूप जरूर दिखाइए, डायरेक्टली धूप। उससे विटामिन डी पैदा होगा और आपके ये विटामिन डी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करेगा। और अंतिम कारण है कम से कम 6 घंटा का गहरा नींद भी नहीं लेना, तो 6 घंटा रोज उनको सोने बोलिए। अच्छा, क्यों एक्स्ट्रा चीनी से बीमारी होता है वो भी 5 मिनट और लगेगा, उसको भी समझ लीजिए। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। आप देखिएगा हर धर्म उपवास करने के लिए कहता। अभी जैसे कि गणेश चतुर्थी आया उसमें भी उपवास, अनंत चतुर्दशी आएगा उसमें भी उपवास, अभी पर्यूषण पर्व चल रहा है जैन धर्म का, उसमें भी उपवास, अभी मुहर्रम आया था, मुहर्रम था कल, उसमें भी उपवास। तो इस सब चीज में उपवास के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप जो शरीर में एक्स्ट्रा घुसाए हैं उपवास करके ही वो निकलेगा या फिर मेहनत करके निकलेगा। तो आप शरीर में घुसाए, खर्च नहीं किए। तो हम समझते कि हम नॉनवेज नहीं खाते तो यानी हम गंगा नहा लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो मतलब नॉनवेज में 3 ही नॉनवेज जहर है, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली। छोटा मछली तो अमृत है, सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं। चिकन खा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, और अंडा रोज 2 खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। छोहाड़ा, किशमिश, खजूर नहीं खाना, लेकिन काजू, अखरोट, कागजी बादाम खा सकते हैं। रोज टहलना और कुछ भी खाइए, लिमिट में खाइए। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले। आप 4 आलू खाए थे तो 4 आलू खाना थोड़ी बुरा था, भगवान तो खाने के लिए बनाया था। लेकिन 4 आलू भगवान किसके लिए बनाया था? उस आदमी के लिए जो 12,000 बार कुदाल चलाए खेत में, उसका खाना था। अगर आप खाए और नहीं चले, नहीं कुदाल चलाए, नहीं मेहनत किए, घर में ही बैठ के खाली घरे का काम किए, जैसे बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, बच्चे को तैयार करना स्कूल के लिए, खाली इतना ही काम किए, तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म कर सकते नहीं आप। शरीर में चीनी घुसाया, खर्च नहीं किए। चीनी के साथ दिक्कत है कि बिना मेहनत के ऑब्जर्व हो जाता, लेकिन प्रोटीन तभी ऑब्जर्व होता जब आप मेहनत करते। आप चीनी खाए, खर्च नहीं किए, तो शरीर उस चीनी को अंदर रख लिया। चीनी को शरीर इसलिए रख लेता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज चीनी मिल गया तो हमारा जीवन चल गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा। और शरीर जिंदा रहने के लिए बना है, जैसे शरीर उसको जमा करके रखता। तो जमा कैसे रखता? या तो उसको चर्बी बना के रखता तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको तेजाब बना के रखता तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस चीनी को खून से निकाल के जहां तहां छिड़कता तो उसके चलते इन्फेक्शन का अलग अलग रोग होता। अगर आपकी मदर 5 आलू रोज खाए हैं, या जिसको भी लंबे समय तक बुखार है या फिर कैंसर है, वो 5 आलू रोज खाया है और नहीं टहला है, तो शरीर उस चीनी को चर्बी बना के अगर तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके अगर गाल में जमा हो गया, कोई बात नहीं, ये गाल फुला रेखा है, कोई नुकसान नहीं है। बाह में जमा हो गया या जांग में जमा हो गया, उससे कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून का नली में जमा हो गया, तो जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, अब वो आप संकीर्ण कर लिए। अब हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। जैसे अगर पौधा पटाते हैं पाइप से, तो पौधा को
के पाइप के पास जो है पाइप ले जाना पड़ता, पानी का पाइप, तब जाके पौधा पर पानी गिरता। हम चाहते हैं यहीं बैठे बैठे दूर पौधा पटा दें, तो क्या करना होगा, पाइप के मुंह को दबाना होगा। जैसे दबाएंगे पानी का नली संकीर्ण हो जाएगा। जब संकीर्ण नली से उतना पानी बहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो उसी ढंग से खून का प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप खून का नली को संकीर्ण कर लेते, रोज आप 10-10 रोटी खा रहे थे, एक दिन में 10 रोटी खा जाते थे और 10,000 कदम नहीं चलते थे, तो वो रोटी का चीनी चर्बी बन के खून की नली में जमा हो गया, तो खून का नली संकीर्ण हो गया। अब हार्ट को बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ता, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। यानी बीपी में भी नमक नहीं, चीनी बंद होगा। और चर्बी अगर हार्ट के नली में कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या फिर धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में जमा हो जाए ये सेरेब्रल आर्टरीज में तो लकवा मार देगा। दिमाग के नली के बाहर में जमा हो जाए तो माइग्रेन करा देगा। ओवरऑल जमा हो जाए अधकपारी दर्द, ओवरऑल जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी, यानी दिमाग में एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाएगा तो बेचैनी, घबराहट, सारा पागलपन उसी ढंग से शुरू हो जाएगा। जैसे कोई आदमी को आप ऐसे ही गाली दे दीजिए बिना किसी उकसावे के, तो आदमी आपको तुरंत बोलेगा कि अरे तुम्हारे दिमाग में ज्यादा चर्बी है क्या, सब चर्बी निकाल दे तुम्हारा, बिना काम के हमको गाली दे दिया। तो वो आपको लगा कि वो बोला ऐसे ही मजाक में, लेकिन वो बिल्कुल सही बोला। सही में आपके दिमाग में चर्बी जमा हो जाता तो उसकी वजह से दिमाग ठीक ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता। चर्बी यहाँ जमा हो गया, थायराइड का बीमारी। लाइनिंग्स में जमा हो गया, खराटा शुरू हो जाएगा, सोए दम खुलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, फैटी लीवर, यहाँ पर लीवर आता, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई का समस्या, बार बार पेशाब जलन होगा और पथरी भी हो सकता है। चर्बी यहाँ जमा हो जाए पीठ के पीछे तो किडनी उड़ेगा। किसी नस में जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। और शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दें तो ये हैंग करने लगेगा, एक साथ 10 काम परफॉर्म ये नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर रूपी घर में चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। शुरू में हमको लगेगा कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% लीवर फालतू है, 50% 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को चर्बी से जाम भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब 30 पैसा किडनी में हाथ लग जाएगा, 40 पैसा लीवर में हाथ लग जाएगा, 50 पैसा हार्ट में हाथ लग जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब दिक्कत होने लगा। लेकिन कभी कभी वो दिक्कत इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसीलिए लेकिन जांच के दौरान डॉक्टर अर्ली स्टेज का गड़बड़ी जरूर पकड़ लेगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता, चर्बी अलग ढंग से नुकसान किया था और तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। चर्बी के चलते आपको बीपी हुआ था, चर्बी के चलते फैटी लीवर हुआ था, चर्बी के चलते थायराइड का बीमारी हुआ था, चर्बी के चलते खराटा शुरू हुआ था, चर्बी के चलते हार्ट अटैक हुआ था, चर्बी के चलते मिर्गी हुआ था, चर्बी के चलते माइग्रेन हुआ था, चर्बी के चलते आपका जो है कि बेचैनी, घबराहट हुआ था, उदासी हुआ था, गुस्सा हुआ था, चर्बी के जमा होने के चलते लकवा मारा था और चर्बी जमा होने के चलते फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी हुआ था। महिला को मासिका रोग हुआ था, प्रोस्टेट का रोग हुआ था पुरुष में, या फिर नपुंसकता का रोग हुआ था, ये चर्बी जमा होने से। शरीर खाली चीनी से चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। सांस की नली में तेजाब गया, हम रोज 5 आलू खाए, नहीं चले 15,000 कदम, तो आलू शरीर में तेजाब भी बनेगा और वो तेजाब अगर सांस की नली में जाएगा तो उसको छील देगा। या इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जिसको कहते, उसको हम तेजाब कहते, उसका काम भी उसी ढंग से होता। सांस की नली में जाएगा तो टोन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। यानी हम जम के चीनी खा के शरीर में तेजाब जमा किए हुए हैं, तो अगर किसी से हमको कोरोना पकड़ लिया तो तुरंत निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि जिससे हमको कोरोना पकड़ा था पता चला उसको कुछ नहीं हुआ, उसको बुखार तक नहीं हुआ, लेकिन वही कोरोना हमको पकड़ा तो तुरंत निमोनिया पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि हम शरीर में तेजाब का भंडार रखे हुए थे जम का चीनी खा के। तो हम क्या बोलेंगे कि हमको आज कोरोना का निमोनिया पकड़ा? नहीं, ये आज नहीं पकड़ा है, ये तो आपको कोरोना का क्या, किसी से भी निमोनिया हो जाता। निमोनिया खाली कोरोना से नहीं होता, और भी बहुत कारण से होता। तो फिर वो तो आपको ऐसे भी हो जाता, क्योंकि आप तेजाब का भंडार रखे हुए थे, जम के घुसाए हुए थे, निकालने का परवाह नहीं किए हुए थे। तो तेजाब अगर सांस की नली में गया तो टोन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो क्या होगा? गठिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, या फिर किसी भी जोड़ का गठिया।
गठिया, चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, गठिया को मतलब आर्थराइटिस, चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल करा देगा, या चमड़े का फोका का बीमारी होता है फेम्फिगस करा देगा, मुंह में भी फोका आ जाएगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी पागलपन, लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस, और तेजाब अगर बोन मैरो में चला गया तो एप्लास्टिक एनीमिया, तेजाब अगर एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। सब का सब चीनी शरीर चर्बी या तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके लीवर में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा हेपेटाइटिस भी पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके स्पाइनल कोड में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा, मेरुदंड में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा मेनिंजाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके दिमाग में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा एंसेफेलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। अगर आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा ये कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा मच्छर काटेगा कि सीधे डेंगू करा देगा। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूर ज्यादा रहे। जब आप ज्यादा चीनी खाइएगा तो आपके पसीने में भी चीनी आएगा, तो ऐसा दिनाय होगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा बलतोड़ होगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा चेचक पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो आपकी मदर को जिनको बुखार आ रहा है वो जम के चीनी खाए हैं तो उससे शरीर तेजाब भी बनाया है, उसके चलते अलग अलग जगह एलर्जी हो रहा है, और उससे शरीर चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का भी है तो उसके चलते उनको इन्फेक्शन पकड़े हुए है। जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके शरीर में ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंचेगा, क्योंकि चीनी और संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। सुख और दुख जैसे एक ही सिक्के का दो पहलू है, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के का दो पहलू है, उसी प्रकार से ये चीनी और संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। लेकिन हम जिस संसार में जीते हैं हमको उल्टा ज्ञान दिया जाता है। हमको ये कहा जाता है कि ये नीति है और ये अनीति है। नीति को भगवान बनाया, अनीति को शैतान बनाया, ऐसा एक गलत धारणा है। नीति और अनीति भगवान के दरवाजे में कुछ नहीं है। भगवान की नज़र में कुछ नीति और कुछ अनीति नहीं है, ये इंसान बनाया है। तो ठीक उसी प्रकार से ये तो खैर दर्शन हो गया, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा, मतलब जब ज्यादा चीनी खाइएगा तभी इन्फेक्शन पकड़ेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ेगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो आप खुद सोचिए, उस कुत्ते को तो मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, तुरंत बीमार हो जाएगा। एक सड़ा हुआ मांस जो है कि सड़ा हुआ जानवर को आंतड़ी का कंटेंट खा लेता है चील, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन वही चीज अगर पालतू पक्षी को खिला दीजिएगा तुरंत खराब बीमार हो जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी चीज खाते हैं आपकी मदर, उनको बंद करवा दीजिए। और वो क्या खा के रहेंगे? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पिलाइए, अंकुरित चना के मूंग खिलाइए, सोयाबीन के बड़ी 10 से 15 पीस रोज। और अगर अंडा खाते हैं तो 2 से 3 अंडा रोज। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज खिलाना है, रोज टहलाना है। 10 से 15 पीस सोयाबीन का बड़ी रोज खिलाना। उनका कुछ जांच कायदे से कराना चाहिए। जांच में क्या क्या गड़बड़ी आएगा? उनका न्यूट्रोफिल 65 से ज़्यादा हो गया होगा, 80% न्यूट्रोफिल हो सकता होगा। हीमोग्लोबिन जो है 12 से नीचे चला गया होगा। तो उनका जो है कि ये आरबीसी काउंट भी 4.5 से कम हो गया होगा। तो इसी प्रकार से लिम्फोसाइट हो सकता है बढ़ा हुआ हो, इस्नोफिल हो सकता है बढ़ा हुआ हो, तो वो जांच में पता चलेगा। लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, ये लिपिड प्रोफाइल, सीआरपी, एएसओ, एएनए, विडाल टेस्ट, आरए फैक्टर जो है कि ये एंटी-डीएस डीएनए जो है ना, और कार्सिनोब्रोनिक एंटीजन, ये सब आईजीई लेवल, एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पिस वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2, आईजीजी, आईजी1, VDRL, ये सारा जांच जो है उनका करा दीजिए। और जांच में आपको पकड़ में आ जाएगा कि क्या क्या गड़बड़ी है। लेकिन जो मूल बात है कि गड़बड़ी कुछ भी होगा ठीक इसी तरीके से होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद बिना दवा के ठीक हो जाए
तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगेगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं। वो भी सुन लीजिए तरीका। अगर उनको बिना दवा के ठीक होना होगा तो फिर केवल कालपल का गोली दीजिएगा और गर्मा गर्म दाल पिलाइएगा। जब भी बुखार हो, बुखार नोट करके कालपल का गोली देते जाइएगा, 650 पावर कालपोल या फिर पैरासीटामोल किसी भी कंपनी का, वो देते जाइएगा और नोट करते जाइएगा बुखार। और इसी बीच में गाढ़ा दाल, खाली दाल पिलाइएगा। दाल में पालक का साग टमाटर डाल दीजिएगा, घोटनी से घोट दीजिएगा, छौंक दीजिएगा। तो 3 से 5 कटोरा गाढ़ा दाल, 1-2 अंडा, बॉयल अंडा और या फिर आमलेट बना के कोशिश कीजिएगा, बॉयल अंडा ज़्यादा अच्छा होगा। और 1-8 छिपली दही रोज के रोज, उससे ज़्यादा नहीं। और हरा सब्जी और या फिर साग, ये ही खाली खिलाइएगा और कुछ मत खिलाइएगा। और कम से कम 5-5 घंटा रोज टहलाइएगा धीरे धीरे। सवेरे उठ के मुंह धो के 1 गिलास दूध चने का गाढ़ा सत्तू पी के निकल पड़ेंगे टहलने। अगर ऐसा काम वो रोज के रोज करेंगे, 5-5 घंटा टहलेंगे, तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने में उनका बुखार आना बंद हो जाए। तो और नहीं तो फिर डॉक्टर से मिलिएगा, ये हमारे पास या जो भी आपको डॉक्टर नजर आए उनसे मिलिएगा और जा करके वो डॉक्टर साहब से पूरा जांच करवा लीजिएगा। जांच में जो जो गड़बड़ी आएगा उसके हिसाब से भी अलग से दवा चलेगा। लेकिन अगर आप दवा नहीं भी खाना चाहिएगा तो उसका एक ही तरीका है कि बीमारियां भले अनंत है, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप कैंसर की दिशा में गए हों, कि हार्ट अटैक की दिशा में गए हों, कि लकवा की दिशा में गए हों, कि मिर्गी की दिशा में गए हों, कि पथरी की दिशा में गए हों, कि मानसिक रोग की दिशा में गए हों, कि किडनी रोग की दिशा में गए हों, किसी भी रोगी का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है जीवन में, कि पुनः स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाना। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यानी कि पहले आप जम के चीनी खाते थे, रोज 5 गो आलू खाते थे, एक दिन में 10 रोटी खाते थे और केवल आधे घंटा टहलते थे। तो अब इस आदत को छोड़िए। पहले आधा किलो दूध पीते थे, अब दूध बंद कीजिए, मीठा फल बंद कीजिए और दाल जम के पीजिए और रोटी केवल 3 से 4 कर दीजिए, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। यानी कि आलू परवल बना तो परवल चुन के खाए नहीं, आलू का चीनी तो झोल में आ ही गया, 1 आलू में 8 चम्मच चीनी होता। अगवे हरा सब्जी खाना है और सब्जी में आलू की जगह पर सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस डाल देना है। और रोज तो अगर आप बिना दवा के ठीक होना चाहिएगा तो केवल 2 घंटा चलने से नहीं होगा, फिर तो आपको घड़ी देख के कम से कम 5 घंटा टहलना होगा। तो जाकर के धीरे धीरे देखिएगा उनका बुखार आना बंद हो गया। और अगर जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, कुछ अच्छा एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटी एलर्जिक देगा, जिसके चलते उनका सारा बीमारी डॉक्टर ठीक कर देगा। यही प्रिंसिपल है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत ज़्यादा अलग अलग विभाग खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, या भोजन बदल के हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। हम बोलते कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, हम प्रोटीन ही खा रहे हैं जम के, नहीं, प्रोटीन भी एक लिमिट में खाना होगा, क्योंकि जो ओवरऑल कैलोरी है आपका वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी बिल्कुल ही मेहनत नहीं करे तो उसको 1500 कैलोरी तो फिर भी चाहिए, तो 1500 कैलोरी ही आपको लेना है चाहे, और जो है कि उसमें से 50% आपको, और बाकी आपका जितना खर्चा है, मान लिया आप 1 घंटा चले हैं तो 1 घंटा चले या फिर बाकी टाइम घर में काम किए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 500 कैलोरी और जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल आपका 2000 कैलोरी होता है। तो 2000 कैलोरी में 40% ही कार्बोहाइड्रेट से लेना है, तो 40% हो गया कि 2000 का करीब करीब 800 कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। और बाकी जो कैलोरी है, और उसमें भी कोशिश कीजिए कि 800 में करीब करीब 50% फल से ले लीजिए। तो फल में जैसे कि आप खीरा, ककड़ी, टमाटर खाइएगा, उसमें भी कुछ कैलोरी मिलेगा। और उसके अलावा अमरूद खा सकते हैं, अमरूद में चीनी कम होता और उसमें चूंकि बिच्चा भी खाते हैं आप, तो बिच्चा में प्रोटीन होता, तो आप वो खा लीजिए। तो इस ढंग से, लेकिन फल भी एक दिन में 2 से 4 ऐसे करके, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर फल खाना हो तो रोटी और घटा दीजिए, और दाल भी पीजिएगा तो उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट है ही। तो यानी कि आपको 40 से 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है और बाकी चीज़ प्रोटीन से लेना है। तो वो तो आपको अंडा खाइएगा 2 से 3, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइएगा, सोयाबीन का बड़ी खाइएगा, रोज टहलिएगा। इवन अंकुरित चना अंकुरित मूंग भी खाइएगा, उसमें भी करीब करीब 50% तो कार्बोहाइड्रेट उसमें भी है। तो अलग से कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि फल भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना, और फल में खीरा, ककड़ी, टमाटर खाना और रोज़ टहलना। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका सारा बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। याद रखिए, करीब करीब इंदिरा गांधी में हम जो करीब करीब 90,000 मरीज से 1 लाख मरीज देखे खाली इंदिरा गांधी में 2013
मैं ज्वाइन किया और 2019 तक हम एचओडी रहे, अभी भी हैं, लेकिन अभी हम एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हैं, एचओडी नहीं है। और हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE। ये आप देख सकते हैं, लूपस इरिथमेटोसस, ये SLE का बीमारी, ये हमारा ये फेवरेट बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि मरीज का हर अंग खराब होता, ये इसमें ऑटो एंटीबॉडी बन जाता शरीर में, और मरीज का लीवर, किडनी, सबके खिलाफ शरीर एलर्जी यानी तेजाब बना लेता और उसको शरीर डैमेज करने लगता। और चूंकि उसको इन्फेक्शन भी हो जाता मरीज को, क्योंकि जब चीनी खाइएगा तो एक खाली वो एलर्जी ऑटो एंटीबॉडी नहीं बढ़ेगा, वो आपका शरीर में इन्फेक्शन भी फैलेगा। तो जो है कि और SLE में आपको गठिया भी होता, इसमें खांसी भी होता, इसमें छाती और पेट में पानी भी भरता, इसमें किडनी भी खराब होता, पेशाब से प्रोटीन भी निकलने लगता, इसमें यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता, और इसमें जो SGPT भी बढ़ जाता, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता, इसमें एनीमिया भी होता, हीमोग्लोबिन भी 9 से नीचे चला जाता, इसमें ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होता। तो इसमें सारा चीज़ होता, और इस बीमारी को हम अकेले ठीक करते। तो ये तभी ठीक होता जब मरीज का हम भोजन बदलते। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते, और अगर भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो सबसे पहले खुद को सुधारना है। ये कभी नहीं बोलना है कि हमको कोरोना से लड़ना है। लड़ के किसी बीमारी से नहीं जीत सकते। लड़ने का अर्थ क्या हुआ? लड़ने का अर्थ हुआ कि आप अपने आप को 1 इंच भी नहीं सुधारना चाहते। आप कहते कि हम दुनिया का सारा दवा खोजेंगे, लेकिन हम जैसे खा रहे थे वैसे ही खाएंगे। हम आलू खाते थे, हम आलू ही खाएंगे। हम रोज आधा किलो दूध पीते थे, हम आधा किलो दूध पिएंगे ही पिएंगे। हम रोज 1 किलो सेव खाते थे, हम खाएंगे ही खाएंगे, और दाल पीबे नहीं करेंगे, और हम 10 मिनट टहलेंगे। तो इस एटीट्यूड में आप किसी भी बीमारी को से लड़ के नहीं जीत सकते। लड़ के किसी से नहीं जीत सकते। हाँ, खुद से लड़िएगा तो हर आदमी आपका कदर करने लगेगा, हर आदमी आपका गुलाम हो जाएगा अगर खुद से लड़िएगा आप। तो खुद को सुधारना है, दुनिया को नहीं। इसलिए ये आप उसको बोलते हैं हम लोग पायरोक्सिया ऑफ अननोन रीजन। तो किसी भी आदमी को लंबे समय तक बुखार हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तो उसको ये हमारा फ़ोन नंबर दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इसी में आपको मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि हमसे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके इलाज मत मांगिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और मैसेज का इलाज का जवाब हम नहीं देते। बेहतर होगा कि हमारा सीधे फ़ोन नंबर नोट कीजिएगा और फ़ोन करके हमसे बातचीत कीजिएगा। तो फिर जो है कि ये आपको उसी में आपको ये हल मिल जाएगा, और हम फ़ोन से ही आपको गाइड कर देंगे या फिर उसका इलाज बताएंगे। तो इस बात को समझना होगा कि, और बहुत लोग मित्र क्या करते, व्हाट्सएप से भेज देते कि नहीं इसका जवाब दीजिए, लेकिन टाइप करना, हर चीज़ को टाइप के द्वारा बताना मुश्किल है। जो हम आपको अभी बोले, आधे घंटा का लगभग 32 मिनट का वीडियो बन गया, तो इसको अगर हमको लिखना पड़े तो हमको ज़्यादा बहुत समय लग जाएगा। तो बोलना आसान है और लिखना मुश्किल है। दूसरी बात, इससे ये भी पता चलता है कि आप सही में कितने उत्सुक हैं, क्योंकि इलाज तभी करना चाहिए जबकि मरीज इलाज के लिए इच्छुक हो। उसी आदमी को पानी दीजिए जो प्यासा हो, नहीं तो पानी देने का जो एक्ट है पानी देने का जो ये जो आपका भाव है, ये अपमानित हो जाएगा। क्योंकि जिसको प्यास नहीं उसको पानी दीजिएगा, वो आपको पानी फेंक देगा। तो आपका ये भाव जो है कष्ट में पड़ जाएगा कि अरे किसी को पानी देना भी बेकार ही था। नहीं, पानी देना बेकार नहीं है, आपने पात्र गलत चुना, इसीलिए आपको ऐसा ठेस लगा जीवन में। तो मेन बात यह है कि इलाज उसी का कीजिए जो सही में इलाज के लिए इच्छुक हो। तो ऐसे मरीजों के लिए हम केवल चमड़ा नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी सब ठीक करते, क्योंकि ये सब का कारण आपका गलत भोजन होता है। अगर हमसे गठिया ठीक ना हो, अगर हमसे मिर्गी ठीक ना हो, अगर हमसे किसी महिला का छाती का गिल्टी ठीक ना हो, अगर किसी महिला का बच्चा नहीं ठहरना ठीक ना हो, अगर किसी का मासी का गड़बड़ी ठीक ना हो, अगर किसी पुरुष का प्रोस्टेट का गड़बड़ी ठीक ना हो, ये सेक्स का गड़बड़ी ठीक ना हो, पथरी अगर हमको ठीक करने नहीं आए, अगर हमसे किडनी ठीक ना हो, लीवर ठीक ना हो, अगर हमसे हेपेटाइटिस बी ठीक ना हो, अगर हमसे HIV ठीक ना हो, कोरोना ठीक ना हो, दमा ठीक ना हो, मिर्गी ठीक ना हो, TB ठीक ना हो, मलेरिया ठीक ना हो, काला जार ठीक ना हो, और डेंगू ठीक ना हो, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि बीमारियां भले अनंत है, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दिए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आप नहीं टहलते थे तो 2-2 घंटा रोज टहलिए, कम से कम। ज़्यादा ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं, कम से कम 2 घंटा। और अंकुरित चना के मूंग खाने लगिए, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज, दाल तो अनलिमिटेड पीना, 4-5 दाल मिला करके, और रोटी एक दिन में 3 से ज़्यादा नहीं, चावल सप्ताह में 2-3 शाम, उससे ज़्यादा नहीं।
और फल में खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं। कभी कभी मन करे तो रोटी की जगह पर 3 रोटी की जगह पर 3 गो अमरूद खा लीजिएगा, लेकिन रोटी भी खाइए अमरूद भी खाइए तो नुकसान करेगा। और रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए, तो ना केवल इस बीमारी से बचिएगा। याद रखिए, दुनिया में अलग से कोई चर्म रोग नहीं होता, दुनिया में अलग से कोई टाइफाइड नहीं होता, दुनिया में अलग से कोई मलेरिया नहीं होता, दुनिया में अलग से कोई एसएलई नहीं होता। ये जो भी बीमारी है अपने साथ अनेकों बीमारी को एक साथ लेके आता, जो जांच में डॉक्टर आपको दिखाता। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ये जो हम अलग अलग विभाग खोल दिए हैं, तो लीवर का डॉक्टर लीवर के कमरे में बंद हो जाता। वो नहीं देखता कि लीवर का जो कमरा है वो किस मकान में है और उस मकान का चौहद्दी क्या है, वो ये भूल जाता। वो खाली अपने लीवर का ही दिमाग लगाता, किडनी का डॉक्टर खाली किडनी का दिमाग लगाता, माथा का डॉक्टर माथा का दिमाग लगाता। ऐसे रोगी जो है बिल्कुल बट जाता। वैसे केस में उसका कोई भी बीमारी ठीक नहीं होता। एक डॉक्टर बोलता दूध पीना, दूसरा डॉक्टर बोलता दूध नहीं पीना, मरीज और कंफ्यूज कर जाता। तो इसीलिए जो है कि बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा, गठिया में दही नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन इन्हीं की चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो। चीनी किसको कहते हैं समझा दिए। आलू का चीनी खाएं, दूध का चीनी खाएं, मैदा का चीनी खाएं, मकई के भुंजा का चीनी खाएं कि खस्सी के मांस का चीनी खाएं, चीनी तो चीनी है। तो हम आपको बता रहे थे कि ज़्यादा जोगी मत उजाड़। 10 डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास केवल वही मरीज आइएगा जिनको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी सब एक ही जगह ठीक कराना हो, जिनको हार्ट अटैक हो गया हो और वो चाहते हैं कि हार्ट अटैक दोबारा कभी ना हो, तो उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। जो चाहते हैं इकोस्प्रिन गोल्ड भी बंद हो जाए, उनका स्वागत है। जो चाहते हैं कि उनको कैंसर हुआ था और कैंसर एक बार डॉक्टर निकाल दिया या फिर रेडियोथेरेपी से गला दिया और दोबारा कैंसर ना हो, उनका स्वागत है। जिनको एक बार टीबी हुआ और टीबी जो है कि वो चाहते हैं कि दोबारा कभी टीबी ना हो, उनका स्वागत है। तो इसीलिए लेकिन वही मरीज आएंगे जिनको और कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि अगर कहीं और जाइएगा तो फिर हमारे यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच के नहीं आइएगा कि हमसे खाली आप दिनाई दिखाइएगा, हमसे खाली जुरपित्ती और सफ़ेद दाग दिखाइएगा, हमसे खाली उड़ा हुआ बाल दिखाइएगा, हमसे खाली जो है कि मुंह का छाला दिखाने आइएगा, हमसे खाली पेशाब के रास्ते का छाला दिखाने आइएगा, हमसे खाली नाखून खराब होना दिखाने आइएगा। नहीं, हमसे अगर आना है तो हमसे गठिया भी दिखाने आना है, मिर्गी भी दिखाने आना है, पथरी भी दिखाने आना है, हार्ट अटैक धड़कन हो उसको भी दिखाने आना है, तभी हमारे पास आना है, अन्यथा नहीं आना है। कारण तो एक ही है, गलत भोजन। तो आज हमको लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी ऐसा मियादी बुखार अगर किसी को है तो उसको क्या कारण हो सकता है, शायद आज आप समझ गए होंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है हम अलग अलग कहते कि ये जो है टाइफाइड है, ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ये सब अलग अलग कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सही में डेंगू मच्छर से होता तो जिस घर में किसी को डेंगू हुआ उस घर में मच्छर तो और लोगों को भी काटा होगा, फिर उसको क्यों नहीं हुआ। यानी कि हम लोग मच्छर को बदनाम करते। विश्व मच्छर दिवस पर जो हम अपना पोस्ट जारी किए, जो वीडियो बनाए, उसमें भी हम ये सब बात बताए थे। मच्छर को भगवान बनाया है पॉलिनेशन करने के लिए, यानी कि पौधा का वो पॉलिनेशन करता है, उसके चलते फसल का उर्वरकता उपजाऊ बढ़ता। और दूसरा उसका काम है मनुष्य जाति के लिए इम्यूनाइजेशन। वो नेचुरल इम्यूनाइजर है, वो टीका का डॉक्टर है। वो हर जगह जाके अलग अलग वायरस भेजते रहता है, उसकी वजह से मनुष्य जाति टीकाकृत हो जाता है। अलग अलग वायरस से वो उसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। लेकिन तो कोई बोलेगा कि सर उससे तो मर जाता, नहीं मरता, उसके चलते नहीं मरता, अपनी गलती से, अपनी करने से आप मरते। आज आपको डेंगू हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आपको डेंगू हुआ, नहीं। वो डेंगू पैदा करने के लिए कितने दिन से आप गलत भोजन खाए जा रहे थे, कितने दिन से गलत भोजन खाए जा रहे थे। जब हर आदमी को पता है कि बॉडी मास इंडेक्स रहना चाहिए 21 से 25 के बीच में। पता चला कि हमारा तोंद निकला हुआ था, गाल फुला हुआ था और हम अपना BMI रखे हुए थे 22 और 23। किसने कहा था 22 रखने? अगर आपका बढ़ गया है BMI, कोई बात नहीं, कम हो जाएगा। आप केवल दाल पी के रहिए और रोज टहलिए 3 4 घंटा, देखिएगा 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा। तो इसीलिए आपको वजन कम करना हो, आपको थायराइड ठीक कराना हो, आपको गठिया ठीक कराना हो, आपको मासिक गड़बड़ी ठीक कराना हो, आपको बाल झड़ना बंद कराना हो, तो भी आपका स्वागत है किसी भी चीज़ में। लेकिन होता क्या है कि सब लोग अलग अलग चश्मा से दुनिया को देखते हैं। जो लाल चश्मे से देखते हैं उनको हरा चश्मा से कुछ दिखेगा ही नहीं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि बात तो हमको एक ही बोलना है, लेकिन हम अलग अलग नज़रिए से बोलेंगे, अलग अलग एंगल से बोलेंगे, तो हो सकता है आपके दिमाग में
कुछ न कुछ छवि बन जाए बीमारी का और स्वास्थ्य का, तो अगर ये बन जाएगा समझिए आप अपने डॉक्टर खुद हो गए। हर स्वास्थ्य एक बीमारी लेके आता, तो अगर आप बीमार हुए हैं इसका अर्थ हुआ कि आपको एक स्वास्थ्य भी नसीब हो गया। आप एक बार टाइफाइड अगर हुआ आपको, तो न जाने ये टाइफाइड आपको कैंसर से भी बचा लिया, शायद आपको ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आज आपको ये समझ में आ गया कि जिन राहों पर चल के हम स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे थे उसका उल्टा चल पड़ेंगे तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हम अलग अलग बीमारी का नाम लेकर के अलग अलग वीडियो बनाएंगे। बोलेंगे तो एक ही बात, लेकिन अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी को हार्ट अटैक है वो हार्ट अटैक का वीडियो से ही इस बात को समझ सकता है। जिसको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर का जब वीडियो बनाएंगे तभी वो समझेगा बात। जिसको डायबिटीज़ है जब डायबिटीज़ लिखा हुआ वीडियो बनाएंगे तभी इस बात को समझेगा, क्योंकि हम उतने ढंग से नहीं सोच सकते। ये तो हर आदमी जानता कि परमात्मा एक ही है, फिर भी हम लोग को अलग अलग धर्म बनाना पड़ता है। तो जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको भी एक ही चीज़ नहीं दिखेगा, उनको भी अलग तरीके से समझाना होगा, तभी वो समझेंगे, नहीं तो वही परमात्मा उनको नज़र नहीं आएगा। कृष्ण में उनको परमात्मा नज़र नहीं आएगा, लेकिन काबा में नज़र आएगा, वही वाला बात है। तो सोचने समझने की बात है। मनुष्य जाति विविध अलग विविधता लिए वाला मनुष्य है, तो इसीलिए सबको अलग अलग तरीके से हम अलग अलग वीडियोज़ में आपको जागृत करते रहेंगे। संजोग से अभी मरीज की कमी है, इसलिए हमारे पास वीडियो बनाने का ज़्यादा समय है। और ये कोरोना काल के चलते कम से कम इतना तो हुआ कि ये समझ में आ गया कि आदमी दूर में भी रहे तो भी इलाज किसी को दे सकता, तो ये वीडियो बनाने का ख्याल आया। जब ये लॉकडाउन लगा था उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में केवल 30 वीडियो था, और जब से लॉकडाउन लगा है तो अभी हमारे पास 120 वीडियोज़ हो गया। हमको लगता है ये 121वां वीडियो होगा। तो ये आप लोगों का बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला, तो इसके हम आभारी हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भूले भटके के पास ये जानकारी पहुंचाया जा सके। आपको YouTube में बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन वो सारा वीडियो बस केवल अपना प्रचार मिलेगा कि हमसे आकर के दिखाओ, उसमें कुछ बताएगा नहीं आपको। तो ऐसे वीडियो से बचिएगा, ऐसे वीडियो से बचिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ये कुछ भी अगर हमसे बातचीत करना हो तो मैसेज और व्हाट्सएप मत कीजिएगा, सीधे सीधी फ़ोन कीजिएगा। कुछ लोग करते क्या हैं कि जैसे इसमें ही कुछ क्वेश्चन के रूप में कमेंट कर दिए। नहीं, कमेंट करना है आपको, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए, वो अलग बात है। लेकिन जो है कि ये कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसी पोस्ट में देखिए हमारा फ़ोन नंबर है, आप सीधे फ़ोन कीजिए। अभी भी इस वीडियो में भी आपको फ़ोन नंबर लिखा रहेगा। इधर कुछ वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें लिख दे रहे हैं। कुछ मित्रों ने कहा कि उसमें चेहरा ढक जाता है, तो चेहरे को देखने का क्या आवश्यकता है, आप हमारी बात को सुन भी सकते हैं। कान में लगा के रात में सोने के टाइम में सुनिए। चेहरा तो वही देखने का क्या ज़रूरत है, वो तो आपको मेन बात है वो जो सुनना है। एक बार में नहीं समझ में आए, बार बार सुनिए तो समझ में आ जाएगा। तो यही कुछ बातें थी जो कि आपसे कहना चाहता था। आपने मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुना, तो आपसे बहुत अनुग्रहित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका परमात्मा भी जाग पाया हो और ये समझ पाया हो कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक ही है। हम अलग अलग देखते हैं अपने आप को, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं होता। हम अपने आप को अपना शरीर तक ही सीमित कर लेते, यहीं से सारा बीमारी शुरू होता। तो इस बात को समझिए कि शरीर में उतना ही लेना है जितना निकालना है। इसी को योग कहा गया है, धर्म की भाषा में इसको योग कहते हैं। लेकिन हम एक्स्ट्रा लेने लगते तो हम परमात्मा से हमारा कनेक्शन कट जाता। तो इन सब बातों को समझना है और इसको अपने जीवन पर अंगीकार करना है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। इन्हीं आशाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।